अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मान पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, एक नून लीग की शख्सियत की पार्लियामेंटेरियन की ऑडियो लीक हुई है, उसमें वो नंगी गालियाँ दे रहा है और माँ बहन की नंगी गालियाँ दे रहा है। वो इसलिए गालियाँ दे रहा है कि उसे महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर किसी का साया है या उसे कोई बैक कर रहा है या कोई ऐसी ताकत उसके साथ मौजूद है कि जो उसे फिरौन बनने का सर्टिफिकेट दे रही है। ये वो फिरौन बन सकता है, वो बदमाशी कर सकता है, गालम गलोच कर सकता है। वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, साथ कुछ और खबरें हैं। इंडिया का एक जहाज था, पाकिस्तान में लैंड करना चाह रहा था, लेकिन उस जहाज को लैंड नहीं करने दिया गया। इस पर बातचीत हो रही है कि 220 बंदे उस जहाज के अंदर मौजूद थे। एथिकली बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान ने एथिकली एक एथिकल स्टेट का मुजाहरा नहीं किया। ये आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, कुछ और खबरें भी हैं। हामिद मीर साहब ने खैर मामूली व्लॉग किया जियो न्यूज़ पर, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त फौज के तर्जुमान DGI-SPR जनरल शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके साथ ही इंटीरियर मिनिस्टर की भी शख्सियत मौजूद है। मैंने पूरी नहीं देखी, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है उनकी। 3:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ISPR पूरा डेटा दिखा रहे हैं, पूरी एक टाइमलाइन दिखा रहे हैं और ये बड़ी खौफनाक टाइमलाइन है। इसमें हर तरफ आपको खून नजर आ रहा है, आपको चीखें नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करवाए हैं, हमले करवाए हैं, दहशतगर्दी की वारदातें करवाई हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया हमें ब्लेड से जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर कट लगा रहा है। हमारे बच्चों पर हमला, ये खुजदार के अंदर जो बच्चों के ऊपर हमला करवाया है, ये देखें, ये बच्चों के ऊपर जब हमला करवाते हैं तो इससे मोदी की जहनियत का अंदाजा होता है। यानी ये उसी तरह की जहनियत है जो इजराइल के अंदर नेतन्याहू की है। वो सबसे बड़ा हरामखोर है, दरिंदा है, जानवर है, वो जानवर है लिटरली। अगर शैतान का आपने चेहरा देखना है, वो शैतानी चेहरा, और दूसरा ये मोदी का है। ये शैतान है, शैतान, ये काल है, वो काली रातें हैं, वो असल चेहरे हैं, दरिंदे हैं, इंसानों के रूप में ये दरिंदे हैं, क्योंकि बच्चों को मरवाते हैं, ये खवातीन के ऊपर हमले करते हैं, ये इबादत गाहों के ऊपर हमले करते हैं। लिहाजा जो खुजदार के अंदर हुआ है, जिस तरीके से मोदी बच्चों के ऊपर अटैक करवा रहा है, ये जहनियत शो कर रही है कि जो नेतन्याहू की भी यही जहनियत है कि जनाब अगर कोई दहशतगर्द है तो उसके बच्चों को भी मारो, क्योंकि इनके बच्चे भी दहशतगर्द बनेंगे। यानी दिस इज हाउ दे थिंक, दिस इज हाउ दे प्रोसेस थॉट्स, कि बच्चे भी मारो, सबको मारो, जो सामने है मार दो, और बच्चों को खास तौर पर टारगेट करो ताकि खौफ फैले, ताकि बच्चे स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, तालीम हासिल ना करें। तो यही काम मोदी पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है, यही काम इसी तरीके से वो टारगेट करवा रहा है। अब ये जो जहनियत है, एक तरफ आप देखते हैं DGI-SPR बैन अल-अक़वामी इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को अंग्रेजी में इंटरव्यूज दे रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, देना चाहिए, खुलकर मीडिया में बातचीत करें, लेकिन पॉलिटिकल फेस आपका नहीं है। DGI-SPR एक फौज के तर्जुमान है, एक इदारे के तर्जुमान है, मिलिट्री के तर्जुमान है, लेकिन एक पॉलिटिकल चेहरा चाहिए आपको एक नेगोशिएट करने वाला। यू नीड अ लीडरशिप चाहिए आपको, और यही बातचीत इमरान खान अडयाले जेल से कर रहा है। इमरान खान वाहिद पाकिस्तान का लीडर है इस वक्त, जो मोदी और RSS आइडियोलॉजी के ऊपर बातचीत कर रहा है, हिंदुत्व नजरिए के ऊपर बातचीत कर रहा है, और वो वाहिद बंदा है 2-2.5 सालों से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। खौफनाक हद तक वो लड़ाई को लेकर चला गया। इस वक्त जो गर्मी है शदीद, मुझे कमरे में बैठकर पसीना आ रहा है, हालांकि पंखा चल रहा है ठीक ठाक, यानी ठंडी जगह है ये, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पसीना आ रहा है, और बाहर गर्मी चमड़ी उतार देने वाली है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चमड़ी उतार सकती है गर्मी। मैं उससे मुतासिर हुआ, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो रहा, आवाज नहीं निकल रही, और वो जेल के अंदर है, 72-73 साल का है। खौफनाक लड़ाई उस बंदे को, वो लड़ रहा है और अभी तक जारी है। वो कह रहा है फिर फाइट करूंगा, वो रोजाना उठकर फिर अटैक कर देता है, वो फिर हमला कर रहा है, वो फिर डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत कर रहा है, फिर एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि ना भाओ मेरे साथ आकर बातचीत करो मुल्क के हवाले से। हामिद मीर साहब की नाज़रीन एक स्टेटमेंट है, और मीर साहब के मुताबिक इंडिया इमरान खान से जो भी मिलकर बाहर आ रहा है, वो एक ही बात कर रहा है कि इमरान खान ना डील लेगा और ना ही डील देगा। अब ये जो डील देने की बातचीत है, ये सबसे अहम है। यानी खान अब किसी को डील दे भी नहीं रहा, अगर किसी को चाहिए उसे भी डील नहीं दे रहा, या कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। यानी एट द एंड ऑफ द डे आपको पूरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, और एक जो बड़ा सेगमेंट है उसे एक आपको चाहिए, आई मीन यू नीड अ कॉन्सेंसस। तो विदाउट इमरान खान नहीं आ सकता। वी नीड अ पॉलिटिकल फेस, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं, जो सर्कमस्टांसेस बने, जो माहौल बना हुआ है। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में नाज़रीन बताया है, मोहम्मद मालिक के मुताबिक रात को उन्होंने प्रोग्राम किया है, उनके मुताबिक बलूचिस्तान में इस वक्त एक फुल फ्लेज मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ISPR शायद बताएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनकी पूरी नहीं सुनी। उसके बाद मोहम्मद मालिक के मुताबिक कुछ जगहों पर मिसाइल भी मारे गए, यानी अंदाजा लगा लें कि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग जो कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर हो रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बड़ा तगड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, और फिर मोदी भी पछताएगा कि उसने पाकिस्तान के साथ छेड़ा क्यों था। ऐसे हालात में वी नीड अ पॉलिटिकल फेस, हमें एक सियासी चेहरा चाहिए, जो कि बदकिस्मती से मौजूद नहीं है। नून लीग, मरियम नवाज, शरीफ खानदान, वो मोदी का नाम नहीं लेंगे। यानी उनकी पूरी कोशिश है कि अंकल किसी तरह से बच जाएं,
अंकल का नाम ना लिया जाए। उनसे पूछा जाता है कि वो इधर मिसाइल मार रहा है पाकिस्तान में, वो कहते हैं 9 मई वाले दिन जो लोग बाहर निकले थे ना, देखिए उन्होंने क्या किया। उनसे पूछा जा रहा है मोदी मसाजिद को शहीद कर रहा है, वो कह रहे हैं 9 मई वाले दिन वो फौजी छावनियों की तरफ लोग चले गए। भाई कैसा बाकायदा से हुकूमत इस तरह की गिमिक्स के साथ अभी भी खेल रहा है, बट वी नीड अ पॉलिटिकल फेस। अब मैं सिर्फ आपके सामने ये खबर रखता हूँ, हामिद मीर साहब ने अभी 2 घंटे पहले एक वीलॉग किया जियो न्यूज के लिए। मीर साहब वीलॉग नहीं करते, बच्चा गैर मामूली वीलॉग। हामिद मीर ने कहा, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है इंडिया दोबारा से तैयारी कर रहा है, लेकिन इस दफा की तैयारी के लिए उसे एक कवर चाहिए, एक डिप्लोमेटिक कवर चाहिए। अभी इंडिया कवर क्यों ले रहा है? कल की तकरीर सुने मोदी की। मोदी कल तकरीर में यह कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब मैं तब बात करूंगा जब वो कश्मीर के ऊपर बातचीत करो। कश्मीर कौन सा? आजाद कश्मीर, मेरा कश्मीर, जहां पे मैं रहता हूं। वो कहता है उस कश्मीर के हवाले से बातचीत करो। तो मोदी उस कश्मीर को तुला हुआ है, ये चाह रहा है कि ये जंग छेड़े, जंग करे और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करे। दिस इज हाउ ही थिंक्स। और दूसरी क्या बातचीत कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को पाई पाई का मोहताज कर दूंगा। यही मोदी आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले तक टिम कुक की बातचीत कर रहा था, एप्पल के फाउंडर की। ये जनाब नाइब सदर अमरीकी, उसके साथ बातचीत कर रहा था, ये दुनिया के साथ डील्स कर रहा था। आज वो ये कह रहा है कि नहीं, सब कुछ गया भाड़ में, मैं पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज करूंगा। ये तगड़ा सेका लगा है, ये फेंटा लगा है, ये मोदी ज़हनी तौर पर डिटेरियोरेट कर गया, पूरे मुल्क को लेकर पाताल के अंदर ये चला गया। लिहाजा वो ऐसी धमकियां दे रहा है। हम ही मेरी ये कहते हैं कि मोदी अब जो करना चाह रहा है उसे एक कवर चाहिए। मोदी डिप्लोमेटिक कवर लेना चाह रहा है और साथ साथ मगरबी अखबार के अंदर एक स्टोरी छपवा रहा है कि इंडिया के साथ जो कुछ हुआ है ये असल में चाइना ने किया है। लिहाजा इंडिया को F-35 तैयारे चाहिए। यानी मोदी वो $100 बिलियन डॉलर या $200 बिलियन, हम ज़ाहिर ट्रंप पटकार तो लगाएगा, ट्रंप माल तो लेगा ना, ट्रंप डालता ही हाथ पिछली जेब में, या वहां से कुछ ना कुछ निकले। लिहाजा मोदी ये कह रहा है कि मुझे F-35 चाहिए और ये मेरा मुकाबला चाइना के साथ, ये मुझे जो सेका लगा है ये चीन ने लगाया। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं आपको हल्फन बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास F-35 का तोड़ भी मौजूद है और F-35 भी मारे जाएंगे, यानी वो जहाज भी मारे जाएंगे इंडियन। हमारी एयरफोर्स दुनिया की मॉडर्न तरीन एयरफोर्स है, ये खुद जंगी जहाज तैयार करते हैं। 2019 में इन्होंने फैसला किया था कि हमने राफेल को जाम करना और मारना है, और अब F-35 के बारे में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स उसका तोड़ निकाल रही है, उसका हल निकाल रही है। तो ये ना हो कि मोदी पहले राफेल को मरवा गया और राफेल अब खड़ा ही नहीं हो रहा इंडिया का, तो ये ना हो कि F-35 लाकर उसे भी मरवा दे, तो एक तो राफेल नहीं खड़ा हो रहा, फिर F-35 भी ना खड़ा हो, तो ये बड़ा मसला बन जाएगा पूरे इंडिया के लिए। 1.5 अरब आबादी के लिए बहुत मसला हो जाएगा जब राफेल के बाद ये भी खड़ा ना हुआ। तो इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन जो इंडिया के साथ बनी हुई है, बट अगेन वी नीड अ पॉलिटिकल फेस फॉर दिस जो कि सूरत हाल है पाकिस्तान में। अब नाज़रीन ये खबर है, ये मैं आपके सामने रखता हूं और ये बहुत वायरल है, इंडियन सोशल मीडिया बड़ा इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और चीख रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह पब्लिश की है और ये कह रहे हैं द इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर एनकाउंटर्ड अ सीवियर हेलस्टॉर्म। यानी कि ये फ्लाइट, इंडिगो फ्लाइट उड़ी है, ये दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और रास्ते में हेलस्टॉर्म यानी तूफान आ गया, बहुत ज्यादा ओले पड़ना शुरू हो गए और जिसकी वजह से पायलट मजबूर हो गया, जहाज जख्मी हो गया। यानी जख्मी से मुराद है कि जहाज के हिट हुआ, डेंट पड़ गए। तो पायलट ने दरखास्त की कि जनाब पाकिस्तान लाहौर में वो लैंड करने दें और द पायलट टू रिक्वेस्ट एंट्री इनटू द पाकिस्तानी एयर स्पेस व्हिच वाज डिनाइड। द पायलट डिक्लेयर्ड एन इमरजेंसी एंड सेफली लैंडेड इन श्रीनगर विद अ डैमेज्ड एयरक्राफ्ट। तो वो टूटे हुए जहाज के साथ दोबारा जाकर श्रीनगर में लैंड हुआ है, बट पाकिस्तानी एयर स्पेस में उसे दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। 220 बताया जा रहा है पैसेंजर उसके अंदर शामिल थे। कहा जा रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे और भी बातचीत कर रहे हैं, गुडविल जेस्चर होना चाहिए था, पॉजिटिव जेस्चर दिखाएं, आम लोग बंदे मौजूद थे। खबरें आ रही है कांग्रेस की एक बड़ी शख्सियत भी उसके अंदर मौजूद थी। लिहाजा आपको देना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक किया, कोई इजाजत ना दें। यानी ये हमेशा एक तरफ से लॉलीपॉप मुंह में ना दें, हर दफा लॉलीपॉप मुंह के अंदर नहीं देनी चाहिए। समटाइम्स लेट देम फेस द म्यूजिक, लेट देम फेस। वो जहाज के अंदर जो 200 बंदा है उन्हें महसूस होने दें, महसूस होने दे के मोदी क्या कर रहा है, उन्हें महसूस होने दे के मोदी इधर बच्चों को टारगेट करवा रहा है। इंडियंस को ये चीज महसूस होने दें। देखिए ये बात समझें, ये मोदी और हिंदुत्व नजरिए ने पानी बंद करने की जो एक पॉलिसी है वो बनाएंगे, पानी बंद कर रहे हैं इस मुल्क का। यानी दुनिया 24 करोड़ आबादी वाले मुल्क का, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज वाले मुल्क का, वो कह रहा है मैं पानी बंद करूंगा, मैं पानी नहीं पीने दूंगा। फिर वो बच्चों पर स्ट्राइक्स करवा रहा है और यहां पर वो कह रहा है कि जहाज की लैंडिंग होनी चाहिए थी तो नहीं दी गई है। और इसके ऊपर वो बकायदे से एक कैंपेन भी चला रहे हैं, बहुत सारी सिंपैथी की बातचीत भी कर रहे हो, सारी डेवलपमेंट्स वहां पर हो रही है। बट
ये क्लियर पैगाम इंडिया के लिए भी है कि हम पड़ोसी हैं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स खुले, फजाई भी और जमीनी भी। ना ये खिता तरक्की कर सकता है, ना ये दोनों ममालिक तरक्की कर सकते हैं, और ना ही कोई आगे जाएगा। ये सब इधर ही फंसे रहेंगे और यहां से आगे मूव नहीं करेंगे। वी नीड अ सोल्यूशन, पॉलिटिकल सोल्यूशन, दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। वी नीड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, तभी ये मुल्क आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, यहाँ हम 3 खबरें कुछ जो ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि ISPR साहब क्या कह रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर क्या कोई ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने वाला है या नहीं होने वाला। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।